यहाँ चलते हैं। यहाँ ये है जी माशाल्लाह तबारकल्लाह ऊंट रास्ते में हलीमा सादिया की तरफ जाते वक्त। ये है जी हलीमा सादिया का इलाका। हलीमा सादिया में ये देखिए माशाल्लाह तबारकल्लाह। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं हाफिज़ अब्दुल्ला मक्की। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। इस वक्त हम जा रहे हैं ताइफ से हलीमा सादिया की तरफ। मेरे साथ हैं जमील भाई और यासीन भाई, उस्मान भाई और इस तरफ शाहिद भाई। इंशाल्लाह आज ज़ियारत करेंगे हलीमा सादिया की। और ये रोड आप देख रहे हैं जिस पे हम चल रहे हैं, ये है हलीमा सादिया की तरफ का जाने वाला सीधा रोड। इस तरफ से अगर हम देखें तो ये माशाल्लाह तबारकल्लाह मौसम भी बड़ा ज़बरदस्त है। और गाड़ी भी हम इस वक्त चला रहे हैं 100 की स्पीड पे। अब तक बोर्ड नहीं आया कि यहाँ पर 120 है या 100, इसलिए मैंने 100 पर रखी हुई है। आगे मनाजिर भी देखते हैं और हलीमा सादिया की इंशाल्लाह ज़ियारत भी करेंगे। अच्छा, हमने राइट होना है। जैसे ये गुंबद आ रहा है ना सब्ज़ रंग का, इसी तरीके से आगे जाके एक और सब्ज़ रंग की मस्जिद आती। मुझे तो यही मस्जिद लग रही है। नहीं, ये नहीं है। आगे जाके सब्ज़ रंग की मस्जिद आएगी, उसमें वहाँ से राइट होना है। हाँ, तीसरा है बनी साथ का, यही रोड है। आगे जाके मस्जिद आएगी गुंबद वाली। ये हम पहुंचने वाले हैं। ये जो मस्जिद सब्ज़ गुंबद की मस्जिद आपको नज़र आ रही है ना, ये वाली बिल्कुल इस मस्जिद के बाद जो कट आएगा वहाँ से आप हो जाएंगे राइट। मतलब हम यहाँ से होंगे राइट। ये जो कट है यहाँ से हम राइट होंगे। ये आप मस्जिद रह जाएगी आपके राइट हैंड पे और आप इस रोड पे चढ़ जाएंगे। अब यहाँ से तकरीबन 21 मिनट का फासला होगा हलीमा सादिया तक जाने का। यहाँ से जो रोड है वो आने जाने का रोड सिंगल रोड हो जाता है आने जाने का। तकरीबन 18 किलोमीटर बाकी है। 18 किलोमीटर बाकी है हलीमा सादिया तक। शुहता और मनासिर दोनों इलाके बिल्कुल करीब करीब हैं। माशाल्लाह तबारकल्लाह, कितना प्यारा पहाड़ है। ये वो जगह है जहाँ नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का बचपन गुजरा। ऐसे इलाकों में बचपन गुजरा हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का। रास्ते में मुझे इतना प्यारा मंज़र लगा, इतना प्यारा खूबसूरत मंज़र लगा, मैंने गाड़ी रोक ली और मेरा दिल चाह रहा था कि मैं किसी पहाड़ी पे चढ़ूं। ये एक छोटी सी पहाड़ी है, इस पे चढ़ते हैं। माशाल्लाह तबारकल्लाह, कहाँ से बआसानी चढ़ सकते हैं। वाह, वो यासीन भाई वीडियो बना रहे हैं अपने स्टाइल से। यहाँ चलते हैं। यहाँ मजबूत है।
अल्लाह तबारक अल्लाह। यहाँ से सीधे जाएंगे इंशाअल्लाह हलीमा सादिया, और वहाँ से आवाज़ आ रही है ऊँट की। मेरा ख्याल है ये वहाँ पर कोई, वो देखें ऊँट नज़र आ गया मुझे। ये देखें ऊँट दरख्त से खा रहा है। माशाअल्लाह तबारक। ये जो हलीमा सादिया के रास्ते में ऊँट, माशाअल्लाह तबारक अल्लाह। ये देखें ज़बरदस्त, बहुत खूब। सुभान अल्लाह। वो छोटा सा ऊँट का बच्चा इधर भी है, इधर भी है। माशाअल्लाह तबारक अल्लाह। ये देखें ऊँट खा रहे हैं। यही जो पत्ते हैं, पेड़ पौधे, यहीं से खा रहे हैं। और कांटे खा रहे हैं। कांटे खाने में भी इनको कोई दिक्कत नहीं होती। ये देखें ये पूरा कांटे ही कांटे हैं ये दरख्त, लेकिन इसी को खा रहे हैं, इसी को चबा रहे हैं। ये है जी माशाअल्लाह तबारक अल्लाह ऊँट रास्ते में हलीमा सादिया की तरफ जाते वक्त। हम शुहता पहुंच गए। शुहता राइट हैंड की तरफ, मनासिर सीधे जाएंगे तो मनासिर, और अगर हम राइट हो जाएं तो शुहता आ जाता है। यहाँ पर हम पहुँचने वाले हैं हलीमा सादिया विदिन 4 मिनट्स। ये है जी शुहता की आबादी, हलीमा सादिया के बिल्कुल पास। यहाँ से हम राइट होंगे और हलीमा सादिया पहुँच जाएंगे। हलीमा सादिया का जो घर है वहाँ पे पहुँच जाएंगे। मेन रोड से नीचे उतर के थोड़ा सा ये कच्चा रास्ता आता है, इस पे चलना पड़ता है। ये है जी हलीमा सादिया का इलाका। हलीमा सादिया में ये देखें माशाल्लाह तबारक अल्लाह, भेड़ बकरियाँ भी माशाल्लाह चल रही हैं। और इसी तरीके से नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी जब यहाँ होते थे तो ये मंज़र हुआ करता होगा। इसी तरीके से भेड़ बकरियाँ होती होंगी माशाल्लाह तबारक। और ये हम पहुँच गए। ये है जी वो पहाड़ी जिस पर हलीमा सादिया का घर था। आगे जाके आपको दिखाते हैं जो निशानात हैं। और ये इस वक्त येलो कलर कर दिया, मेरा ख्याल है लोग जो कुछ लिखते हैं उसके लिए येलो कलर किया है या क्या समझ में नहीं आ रहा। हालांकि पहले येलो कलर नहीं था। ये देखें लोगों ने लिखा हुआ है ना,
इसको मिटाने के लिए किसी ने येलो कलर कर दिया ताकि सब मिट जाए। वैसे ये काम गलत है, ये नहीं होना चाहिए। एक मुक़द्दस जगह है, बस उसको देखो और बस, इसके अलावा और कुछ नहीं। ये देखें, एक ये है, यूँ समझ लें कि एक ये कमरा था, इस जगह कमरा था, ये कमरा नहीं, जैसे ये है, इस जगह कमरा था। ये जगह तो खैर बाद में बनाई गई है, ये अभी मैं देख रहा हूँ, पहले ये नहीं थी, ये थी। और इसके अलावा एक वो भी नज़र आ रही है। ये वो पहाड़ी है, मुख्तसर अगर हम देखें कि ये वो पहाड़ी है जिसके ऊपर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का बचपन गुजरा। ये देखें, एक ये जगह है, मतलब ये सिर्फ़ और सिर्फ एक निशानदही की हुई है कि इस जगह था, यहाँ पहाड़ पे। अगर कंफर्म है ये है तो ठीक, अगर कंफर्म ये नहीं है, पहाड़ी यही है, जगह यही है। कहाँ पे था घर, किस जगह था घर, वो अल्लाह ताला को ज़्यादा पता है, लेकिन जो मारूफ़ है वो यही जगह है जो मारूफ़ है, लेकिन पहाड़ी यही है। शक्के सदर कहाँ हुआ था वो भी आपको दिखा देते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का शक्के सदर भी हुआ था, वो आगे है, वो भी हम दिखाते हैं। माशाअल्लाह तबारकल्लाह। यहाँ पर लोगों ने जायनमाज़ बिछाया हुआ है नमाज अदा करने के लिए कि यहाँ पर 2 नफल पढ़े जाएं, 2 नफल पढ़ लें और चलें। इस तरीके से लोग नफल अदा करते हैं, नमाज पढ़ते हैं उस जगह जहाँ पर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का बचपन गुजरा, हलीमा सादिया के घर में। माशाअल्लाह तबारकल्लाह सुभान। इस तरफ से हम वापस जाएंगे, वो जगह देखेंगे जहाँ पर शक्के सदर हुआ था, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का शक्के सदर हुआ था। हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम ने दिल निकाल के, शक्के सदर करके दिल निकाल के हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ज़मज़म से धोया था। फिर दोबारा वापस, समझ लें कि ऑपरेशन, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दिल का ऑपरेशन किया था, ज़मज़म से धो के वापस रख के। और अल्लाह ताला की कुदरत के उसका कोई निशान भी नहीं रहा। माशाअल्लाह तबारकल्लाह। आज से चंद साल पहले अगर देखें तो यहाँ पर था एक दरख्त भी था, अभी मैं आपको दिखाने लगा हूँ। ये जो आप जगह देख रहे हैं, ये जो आप जगह देख रहे हैं, यहाँ पे था एक दरख्त जहाँ पर शक्के सदर हुआ था नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का। हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने दिल निकाल के ज़मज़म से धोया। उस वक्त यहाँ पर जिसने देखा हज़रत शैमान है, हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रिज़ाई बहन ने देख लिया और काफ़ी घबरा गई। हज़रत शैमान है, उन्होंने जाके काफ़ी जब घबराई तो अपनी वालदा के पास गई, हज़रत हलीमा सादिया के पास गई और चिल्लाई कि भाई हमारा जो मेरा जो भाई है उसको ज़ख्मी हुआ है, उसका खून मैंने देखा। इस तरीके से जब उन्होंने कहा, जब तक हज़रत हलीमा सादिया रज़ियल्लाहु तआला अन्हा आई, आके देखा तो वहाँ पर कुछ नहीं था, ख़त्म हो चुका था। फिर डर गई, हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इस वाक़े के बाद डर गई और ये सोचने लगी कि पता नहीं ये जो बच्चा है ये कितनी बड़ी शान वाला है, मुझसे कोई गलती ना हो जाए, यहाँ पर कोई हादसा ना पेश आ जाए, कोई मसला ना हो जाए। लिहाजा यहाँ से फिर उन्होंने फ़ैसला किया कि हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को वापस मक्का उनके वालिदैन के पास भेजा जाए। चुनांचे यहाँ से फिर हज़रत हलीमा सादिया रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने हज़रत हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को वापस मक्का भेज दिया, मक्का ले गई और उनके वालिदैन के पास दे दिया, हवाले कर दिया। तो इसके अलावा जो वाक़या था वह काफ़ी तफसील का था, लेकिन मुझे फ़िलहाल याद नहीं, बस इतना थोड़ा सा ही याद है।
तो जितना मुझे याद था वो मैंने आपको सुना दिया। इंशाअल्लाह फिर किसी दिन दोबारा ये व्लॉग बनाऊंगा और पूरी तफसील के साथ आपको बताऊंगा। तो ये थी आज की वीडियो, हज़रत हलीमा सादिया रज़ियल्लाहु ताला अन्हा का मकान की जगह और शक के सदर जहाँ हुआ था वो वाली जगह। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। तो इजाज़त चाहने से पहले आपसे एक गुजारिश करता हूँ कि अगर आप नए हैं और आपने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ लेके बेल आइकन को दबा दें ताकि मेरी हर नई वीडियो सबसे पहले आप तक पहुँचे। वीडियो को लाइक करना मत भूलिए, शेयर करना मत भूलिए। इजाज़त चाहता हूँ। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।